हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एग्जांपल फॉर बैलेंसिंग ऑफ मोर देन वन रोटेटिंग मास इन अ सिंगल प्लेन। तो फ्रेंड्स, इसके आगे वाले वीडियो में मैंने आपको ग्राफिकल मेथड पूरा समझाया था। आज हम एनालिटिकल मेथड देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो गिवन डेटा है फ्रेंड्स, तो अगर आपने गिवन डेटा यहाँ पे आगे अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा गिवन डेटा क्या है। ठीक है, मैं जस्ट आपको रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पे ये ग्राफिकल मेथड जो है हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम देखते हैं एनालिटिकल मेथड। तो फ्रेंड्स, गिवन डेटा जो है उसमें मास दिया हुआ था MA, MB, MC एंड MD का। उसके बाद हर एक मास की रेडियस दी हुई थी सेंटर से 0.06, 0.05, ये सब मीटर में है, उसमें mm में दिया था। उसके बाद हमें फाइंड करना था FC, तो वो भी हमने फाइंड कर दिया था ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, FC इज इक्वल टू M इंटू R इंटू ओमेगा स्क्वायर, लेकिन ओमेगा जो है वो कॉमन रहेगा। ठीक है, सबके लिए, शाफ्ट के लिए। सो यहाँ पे M इंटू R किया है, तो FC यानी कि FCA, FCB, FCC एंड FCD, ये चारों हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया है। अब फ्रेंड्स, एनालिटिकल मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, एंगल भी यहाँ पे दिया हुआ है। हमने A को रेफरेंस एंगल लिया था, इसीलिए θ1 0 है, θ2 जो है 60 है, θ3 150 एंड θ4 जो है वो 225 डिग्री है। तो ये दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, cos थीटा एंड sin थीटा लेना है। सो यहाँ पे cos 0.60, ठीक है, सॉरी, तो अब हमें क्या करना है, cos थीटा एंड sin थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो cos 0, cos 60, cos 150 एंड cos 225, तो ये उसके आंसर है। वैसे ही sin 0, sin 60, sin 150 एंड sin 225 डिग्री, तो ये उसके आंसर है। ठीक है, तो cos थीटा एंड sin थीटा हमने क्या किया, यहाँ पे फाइंड कर दिया। अब हमें फोर्स को रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टली, जैसे ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको बताया था, इस तरह से था कुछ। ठीक है, तो अब हमें ये फोर्स जो लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा था, उसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली उसको रिजॉल्व करना है। तो हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करना है तो उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा F cos थीटा। अब F जो है दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड cos थीटा जो हमने यहाँ पे देखा। सो यहाँ पे F इंटू cos थीटा अगर करेंगे तो F इंटू cos थीटा, देन यहाँ पे 0.60, ओके, यहाँ पे F और ये है cos थीटा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.60 और 1 को, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 0.60। वैसे ही यहाँ पे 0.375 और यहाँ पे माइनस में आंसर मिलेंगे। तो ये जो चारों फोर्स हैं वो हॉरिजॉन्टली, ये माइनस में आंसर क्यों है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन अपोजिट होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो ये दोनों माइनस में मिल रहे हैं और ये दोनों प्लस में मिल रहे हैं। ठीक है, अब वैसे ही F sin थीटा, तो F sin थीटा जो है उसमें पहला होगा 0, यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 0, उसके बाद 0.650, 0.40 और ये माइनस, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। D जो है वो ये डायरेक्शन में लिया है। ओके, तो इस तरह से हमें FH एंड FV फाइंड करना है। बहुत ही इजी है। FH को फाइंड करने के बाद ये चारों का हमें क्या करना है, समेशन करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे बिकॉज ऑफ माइनस है, यहाँ पे हमने यहाँ पे माइनस लिया है और हमारा जो आंसर आ रहा है वो भी यहाँ पे माइनस में आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्शन में लग रहा है। अब सिग्मा FV जो है वो यहाँ पे अगर इसका समेशन करते हैं, ठीक है, तो इसका समेशन करते हैं तो हमें ये आंसर मिलता है। ठीक है, ये आंसर मिलेगा। अब रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए सिंपल इक्वेशन है फ्रेंड्स। ठीक है, सो R इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा FH स्क्वायर प्लस सिग्मा FV स्क्वायर, ये इक्वेशन सबको पता है। सो अंडर रूट यहाँ पे FH और FV हमने रख दिया है। ठीक है, आप कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हो और इसको पॉज करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो R जो है वो हमें मिल रहा है 0.547, ओके, 0.547। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू M इंटू R जो है वो हमें लेना है, और ये क्या है, बैलेंसिंग मास
और ये जो है बैलेंसिंग मास के लिए जो रेडियस है वो यहाँ पे दी हुई है, मैंने आपको यहाँ पे प्रॉब्लम में बताया था। ठीक है, ये जो बैलेंसिंग मास के लिए जो रेडियस है, बैलेंसिंग मास एट द रेडियस ऑफ 35 mm, यानी कि यहाँ पे जो R है वो 0.035 यहाँ पे दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, ये मास। ठीक है, और R जो है वो हमने यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड किया है, R इज इक्वल टू 0.547। तो इससे जो हमें मास मिलेगा, इसको ला देते हैं नीचे यहाँ पे, तो ये जो मास मिलेगा वो होगा 15.62 kg। ठीक है, तो इस तरह से हमें मास मिला। ठीक है, अब हमें थीटा फाइंड करना है, एंगुलर। ठीक है, थीटा फाइंड क्यों करना है, क्योंकि आप समझ लो कि अब यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमें मिला उसकी वैल्यू मिली है, अब उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। ये थीटा जो है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो उसकी जो डायरेक्शन है थीटा, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। रिजल्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, जो रिजल्टेंट है उसका एंगल हम कैसे मेजर करेंगे। सो tan थीटा r इज इक्वल टू सिग्मा एफ वी अपॉन सिग्मा एफ एच। तो ये वैल्यू हमें पता है सिग्मा एफ वी और सिग्मा एफ एच की, तो ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिल रही है। सो tan थीटा r इज इक्वल टू माइनस 0.807 और थीटा r अगर हम करते हैं तो वो होगा माइनस 38.9। ठीक है, तो ये एक्चुअली माइनस 38.9 का मतलब ये है कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग मास है वो 360 माइनस 38.9 यानी कि 321.1 डिग्री होगा यहाँ पे। ठीक है, इन अदर वर्ड्स 38.9 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मिल रहा है हमें वो क्या मिल रहा है, तो या तो आप यहाँ से 38.9 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो, उसमें माइनस था इसीलिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे आएगा, या तो 321 डिग्री यानी कि यहाँ पे पूरा घुमा के 360 माइनस 38.9 किया तो हमें मिला 321.1 डिग्री। तो यानी कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 321 कितना डिग्री है, 321.1 डिग्री, यानी कि यहाँ से 321.1 डिग्री, या तो यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 39.8 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, बैलेंसिंग के लिए जो हमें डायरेक्शन फाइंड करनी थी वो आप फाइंड कर सकते हो, और बैलेंसिंग मास भी हमने एनालिटिकल मेथड से फाइंड किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।